बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक खास मेथड सिखाने वाली हूँ कि आपने गूगल एड्स किस तरीके से लगाने होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ में काफ़ी कंफ्यूजन होती है कि गूगल एड्स में किस तरीके से आपने ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, किस तरीके से आपने इसके ऊपर काम करना है, ये किस तरीके से वर्क करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट डिटेल से सिखाऊंगी कि किस तरीके से आपने इसको यूटिलाइज करके काफ़ी अच्छी आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि गूगल एड्स विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क नहीं होता। इसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी पोस्ट है, कोई भी आपकी प्रोफाइल है, वो रैंक कर जाए, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है गूगल एड्स यूज़ किए जाते हैं, या सिर्फ एड्स भी आप इनको कह सकते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं। तो इसे विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क मैं नहीं कह सकती। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप इस मेथड के ऊपर काफ़ी सारे पैसे लगाएं। ठीक है, आप इस पर कम अमाउंट भी लगा सकते हैं, कम अमाउंट लगा के भी आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें भी बताऊंगी, काफ़ी ऐसी चीज़ें भी बताऊंगी जो आपको करनी चाहिए, जो आपको नहीं करनी चाहिए गूगल एड्स लगाते वक्त, जिन चीज़ों का आपने ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए मेथड को शुरू करते हैं। मेथड को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इनको उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो वाकई इस पे काम करना चाहते हैं। तो चलिए मेथड को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो चलिए हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और स्क्रीन पे आने के बाद आज हमने काम ये सीखना है कि हमने गूगल एड्स किस तरीके से लगाने हैं। ठीक है, अब गूगल एड्स लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले तो देखें, कोई भी इंसान होता है, अगर मैं कोई चीज़ जो है ना स्टार्ट करती हूँ, यानी मैंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है या मैंने कोई सा भी काम स्टार्ट किया है, तो मैं अगर ये चाहती हूँ कि मेरा बिज़नेस बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करे और क्या कहते हैं, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ, तो हम गूगल एड्स का यूज़ करते हैं। उससे ये होता है कि आपकी जो रीच होती है वो ज़्यादा बढ़ती है, यानी गूगल ज़्यादा शो करवाता है, आपकी वेबसाइट होती है या कोई सी भी चीज़ होती है उसको ज़्यादा शो करवाता है, और इससे आपके जो है ना लोग, ऑडियंस आपकी ज़्यादा जल्दी जल्दी बढ़ती है। ठीक है, सबसे पहले हमने गूगल के ऊपर जाके रखना है गूगल एड्स। ठीक है, इस तरीके का हमारे पास जो है ना आ जाएगा, गूगल एड्स का एक आपके पास वो आ जाएगा, आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करना है, स्टैंड आउट विद गूगल एड्स, यहाँ पे स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहला सवाल आपसे ये करेगा कि लेट्स गेट स्टार्टेड, सेट अप योर कैंपेन क्विकली बाय लिंकिंग अकाउंट। ठीक है, आपका क्या है, यस यूज़ इन्फो फ्रॉम दिस बिजनेस प्रोफाइल, नो डोंट यूज़ दिस इन्फो। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले जब बना के दिखाया था, यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना के दिखाई थी, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैंने किस तरीके से एक होम और क्लिनिकल फिजियो का एक प्रोफाइल बनाई थी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जो है ना, फॉर सपोज़ मैंने यहाँ पर उसके लिए इस्तेमाल कर लिया, अगर मैं उसके लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहती, नो डोंट यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैंने जो है ना नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद वेयर शुड पीपल गो आफ्टर क्लिकिंग योर एड, आपकी वेबसाइट अगर कोई है तो आप वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, अगर कोई वेबसाइट नहीं है, योर बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज फॉर योर एड्स। ठीक है, यहाँ से आप रिव्यू भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपने अगर कोई वेबसाइट नहीं बनाई हुई तो आपने एक बिज़नेस प्रोफाइल बना के वर्क कर लेना है। ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस प्रोफाइल सिर्फ डॉक्टर्स ही बनाएं, कोई सा भी अगर आप काम करते हैं, आपकी कोई शॉप है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई होटल है, या कोई और दूसरा आपका काम है, कोई सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, तो आपने यहाँ पर उसकी बिज़नेस प्रोफाइल बना लेनी है। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद व्हाट इज़ योर मेन एडवर्टाइजिंग गोल, आपका मेन एडवर्टाइजिंग गोल क्या है, आप क्या चाहते हैं कि आपके पास ज़्यादा कॉल्स आएँ, ज़्यादा वेबसाइट और सेल्स, यानी क्या कहते हैं लीड्स हो, या फिर क्या कहते हैं गेट मोर विजिट टू योर फिजिकल लोकेशन, गेट मोर व्यूज़ एंड एंगेजमेंट ऑन यूट्यूब। देखें, अगर आप कोई इस तरह का काम कर रहे हैं, कोई शॉप वगैरह या इस तरह का कोई आपकी कोई एक लोकेशन है, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, या फिर कोई आपका कपड़ों का या इस तरह का कोई डिजिटल मार्केटिंग का बिज़नेस है, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है कि आपके पास मैसेजेस या कॉल्स आएँ। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखें, जब आपके पास मैसेज या कॉल आता है तो आपके पास ये ज़्यादा टाइम रहता है कि आप सामने वाले को कन्विंस कर सकें, उसकी बात सुन सकें, समझ सकें और फिर उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। ठीक है, लेकिन अगर आपकी कोई वेबसाइट है और आप वेबसाइट वाला काम करते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह जैसे है, तो आपने यहाँ पे गेट मोर वेबसाइट सेल्स। ठीक है, अगर यहाँ पे आप चाहते हैं कि फ़िज़िकल लोकेशन पे, तो फ़िज़िकल लोकेशन पे आप कर तो सकते हैं, लेकिन फ़िज़िकल लोकेशन पे बहुत कम ही होता है कि लोग ज़्यादातर विजिट करते हैं, पहले वो कॉल करके ही चेक करते हैं। ठीक है,
अगर आप यूट्यूबिंग कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे क्या कहते हैं गेट मोर व्यूज़ एंड एंगेजमेंट ऑन यूट्यूब, यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर नाउ इट्स टाइम टू राइट योर एड, द मोर हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन लाइन्स यू प्रोवाइडेड द मोर कॉम्बिनेशन विल बी टेस्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कुछ हेडलाइंस ऐड करनी है। हेडलाइंस किस तरीके की, जैसे हम नीचे आके देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक तरीके का इस तरीके से लिखा हुआ होता है, सही है। जब भी आप कोई चीज़ ओपन करते हैं तो आपके पास एक लाइक हेडलाइन टाइप आती है जिसको देखकर आप जो है ना उसके ऊपर सर्च करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हेडलाइन किस तरीके से लिखेंगे, अब मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया है कि जो है ना आपने जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 हेडलाइंस लिखी हैं, एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट, होम सेशन अवेलेबल और फ्री फ्रॉम पेन। यहाँ पे हम नीचे आके देख लेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं लिखना चाहते तो ये जो है ना थोड़ा बहुत चेंजिंग भी कर देगा, जैसे होम सेशन अवेलेबल, एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट, फ्री फ्रॉम पेन। ठीक है, इस तरह की आपने हेडलाइंस ऐड करनी है। इसके अलावा यहाँ पे 1-3 से ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं, या चाहे तो आप 2 भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप 3 ऐड करें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन भी आपने 60 वर्ड्स के अंदर ही लिखनी है, क्या कहते हैं इससे ज़्यादा की आपने नहीं लिखनी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप ये ऐड कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने मैक हॉस्पिटल का कहा था, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि विज़िट मैक हॉस्पिटल फॉर क्लिनिकल ट्रीटमेंट। सही है, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। इसके अलावा मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी, अगर मैं होम सेशंस के लिए जो है ना वो करना चाहती हूँ, अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया डिस्क्रिप्शन में, विजिट मैक हॉस्पिटल फॉर क्लिनिकल ट्रीटमेंट फॉर होम सेशंस एंड ट्रीटमेंट, कॉन्टैक्ट ऑन गिवन नंबर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है। कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह ऐड कर देना है। एड्रेस ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपने ऐड कीवर्ड थीम टू मैच योर ऐड टू रिसर्च। यहाँ पे आपको कीवर्ड्स वो खुद भी सजेस्ट करेगा, तो आपने यहाँ पे जो है ना कीवर्ड्स ऐड कर देना। जैसे यहाँ मैंने और फर्दर कि यहाँ पे इसने कुछ तो ऐड कर दी है, जैसे फिजिकल थेरेपिस्ट, ड्राई नीडलिंग थेरेपी, इन पेशेंट क्या कहते हैं मैनुअल थेरेपी। ठीक है, यहाँ मैं और भी ऐड कर सकती हूँ, जैसे ऑर्थोपेडिक या फिजियोथेरेपी फॉर पेन रिलीफ, या क्या कहते हैं मसाज थेरेपी या रीहैब थेरेपी। ये सब ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने नेक्स्ट कर देना है। कीवर्ड्स आपने बहुत ध्यान से ऐड करने हैं। अप नेक्स्ट शो योर एड्स इन द राइट प्लेसेस। अब आप कहाँ पे चाहते हैं कि आपका जो एड्स है वो कितनी दूर तक जाएं, 25 किलोमीटर तक। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पर और कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया कि भाई 25 किलोमीटर से ज़्यादा मैं चाहती हूँ 30 किलोमीटर तक मेरे एड्स जो है ना चलें, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि आपके एड्स जो है ना पूरे पाकिस्तान में चल रहे होंगे, आपके जो एरिया होगा ना उसके हिसाब से। क्योंकि अब देखें, अगर लेट सपोज़ मेरा हॉस्पिटल है कोई और मैं इस्लामाबाद में हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो अब मैं जो है ना एड्स चलाऊँ और मैं चाहूँ कि कराची वाले इस्लामाबाद उठ कर आएँ, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो वो जो है ना पर्टिकुलर एरिया में चलते हैं ताकि आपके जो है ना वहाँ पे लोग आ सकें। ठीक है, यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना है। जितने ज़्यादा आप जो है ना एरिया बढ़ाते जाएंगे उतने पैसे बढ़ते जाएंगे। सही है, अब आपने यहाँ पर सिलेक्ट योर बजट ऑप्शन या एंटर योर ओन बजट। यहाँ पे आप अपने अपना बजट लिखना है। जैसे यहाँ पे आप 300 में भी काम करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन डेली एवरेज आपका क्या होगा। ठीक है, गेट एन एस्टीमेट, इतने क्या कहते हैं क्लिक्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे 300 मैंने रख दिया है, या मैं चाहूँ यहाँ पर तो सॉरी 300 मैंने रखना था ना। अब यहाँ पे मुझे टिपिकल कॉम्पिटिटर्स बजट क्या है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे मैंने और बढ़ा दिया, 1000 तक रख दिया मैंने। ठीक है, 1000 तक रखने के बाद विद अ लो बजट देन योर कॉम्पिटिटर रेंज यू एड्स मे नॉट गेट नोटिसेबल रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि आप भाई जितने पैसे बढ़ाएंगे उतने आपके पास लोग आएंगे, जितने कम पैसे होंगे उतने जो है ना वो कम होंगे, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो आपने ज़रूरी नहीं है, अब अगर आप एड्स चला रहे हैं, देखें भाई अगर आप कोई भी है ना कहीं पर भी आपकी बिज़नेस प्रोफाइल बनी हुई है ना, आपने सिंपल ये करना है कि जो भी कस्टमर्स आपके पास आते रहते हैं ना, आपने रिव्यूज़ उनसे लेते रहना है। जितने ज़्यादा आपके पास रिव्यूज़ होंगे ना, आपकी प्रोफाइल खुद ब खुद ऊपर चली जाएगी। तो आपको ये 5-5, 10-10 हज़ार रुपये के कोई एड्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप शुरू में ही कम पैसों के एड्स भी लगाते हैं और उसके बाद आपने रिव्यूज़ वगैरह पे आपने ज़्यादा फोकस किया, तो आपकी एक जो है ना एक अच्छा वो बन सकता है और एक अच्छा जो है ना वर्क कर सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपने अपना पाकिस्तान टाइम सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना जो है ना नेम वगैरह ऐड करना है। नेम ऐड करने के बाद आपने अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है। ठीक है, पेमेंट मेथड आप अपना एडिट जो है ना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों में से कोई से भी एक ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद want personalized campaign guidance from a Google Ads expert by phone, नो ज़रूरत नहीं है। get tips promo offers testing and feedback opportunities, yes। यहाँ पे फिर ये सब ऐड करने के बाद आपने सबमिट कर देना है और उसके बाद आपके एड्स जो है ना सिंपली लग जाएंगे।
बस यहाँ तक आपका ये लास्ट स्टेप था। लास्ट स्टेप होने के बाद यहाँ से आपके जो है ना सिंपली ऐड हो जाएंगे। पेमेंट मेथड ऐड करने के बाद यहाँ से आप सबमिट कर देंगे और उसके बाद आपके एड्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट से फ़र्क भी पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ है कि आपने बहुत ज़्यादा शुरू में ये नहीं है कि आपने एडवर्टाइजमेंट कर लेनी है और एडवर्टाइजमेंट के बाद आप क्या कहते हैं अपने रिव्यूज़ वगैरह पे काम नहीं करें। अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं साथ साथ आपने रिव्यूज़ भी लोगों से लेते रहना है। ठीक है, इससे ये होगा कि आपकी प्रोफाइल खुद ब खुद ऊपर चली जाएगी, बाद में आपको फिर गूगल एड्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारे स्टेप्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से आप गूगल एड्स लगा सकते हैं और किस तरीके से आपने क्या कहते हैं यहाँ पर आप जो है अच्छी अर्निंग कर सकते हैं गूगल एड्स के ज़रिए। अगर आपकी गूगल एड्स ऐसी बातें चलेंगे तो आप ज़्यादातर लोग आपके पास आएंगे और इससे आपकी अच्छी अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारे स्टेप्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।